A very good morning to all the empowered souls out there. आज हम डिस्कस करेंगे हायरार्की इन फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद में पदानुक्रम को। ये एक ऐसा श्रेणी व्यवस्था है जहाँ बस एक पक्ष को ही ज़्यादा अहमियत मिलती है। इस सिस्टम में एक को ही सर्वोपरि रख के बाकी सबको क्रम निर्धारण करते हुए निचले भाग तक श्रेणी विभाजन किया जाता है और जो सर्वोपरि होता है उसका पावर सबसे ज़्यादा होता है और जो सबसे नीचे होता है उसका सबसे कम क्षमता होती है और उसको सबसे ज़्यादा पुअर सब्स्टिट्यूट माना जाता है क्योंकि उसके हाथों कोई पावर ही नहीं है, वो दूसरों के हाथों नाचता है। ये जो पदानुक्रम है ये एक इंसान को ये जानने में मदद करती है कि वो हाईएस्ट पॉइंट से कितने दूर है या फिर कितने पास है, यानी कि उसके पास ये जो पदानुक्रम है उस पदानुक्रम में कितनी क्षमता है। और अभी हम समझेंगे कि जो जाति और लिंग का भेदभाव होता है उसमें जो पदानुक्रम होता है वो ज़्यादातर कैसे होता है। बेसिकली जो मानसिक और शारीरिक क्षेत्र होते हैं ये उसके निर्धारक होते हैं। उसमें जो विभिन्नताएं होती हैं उसके आधार पर ही जाति और लिंग के पदानुक्रम को निर्धारित किया जाता है। ये जो पदानुक्रम है ये समाज के हर एक क्षेत्र में देखने को मिलता है, चाहे वो इंडिया हो जाए या अमेरिका हो जाए, कोई भी जगह हो जाए, हर जगह पे हमें पदानुक्रम देखने को मिलेगा। और क्योंकि सबके मूल्यबोध और संस्कृति समान नहीं है इसीलिए ये जो पदानुक्रम है उस स्थिति में क्या होता है अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलती है क्योंकि उसके कई सारे निर्धारक हैं जैसे कि वर्ण, लिंग, जाति, फाइनेंशियल कंडीशन और बहुत सारी चीज़ें। तो आइए उसका एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर एक पुरुष है, वर्ण में सफ़ेद है, लिंग के आधार पर एक स्ट्रेट पर्सन है, जाति में उच्च है, बहुत पैसे हैं उसके पास, बहुत ज्ञानी है, तो ऐसे व्यक्ति को हम पदानुक्रम में कहाँ देखने को पाएंगे? ऑब्वियसली टॉप लेवल में, पदानुक्रम में सबसे उच्च स्तर में। और ये हमारे समाज में एक आम सी बात हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि एक महिला है, वर्ण में काली है, लिंग के आधार पर लेस्बियन है या फिर जाति में नीचे है, गरीब है, उतना वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम पदानुक्रम में उनको कहाँ देखेंगे? ऑब्वियसली सबसे बॉटम लेवल में। और एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक वाइट गे मेल है और एक ब्लैक गे मेल है, तो आप सोचिए कि कौन टॉप में रहेगा और कौन बॉटम में। तो ऑब्वियसली जो वाइट गे मेल है वो टॉप में रहेगा और जो ब्लैक गे मेल है वो बॉटम में, क्योंकि यहाँ पे वर्ण के आधार पर पदानुक्रम हुआ है। इसी तरह से हम हर एक निर्धारक को लेकर ये पता कर सकते हैं कि पदानुक्रम में कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, किसके पास ज़्यादा क्षमता रहेगी, कौन बलशाली है। ये जो पदानुक्रम है ये एक बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण है और ये हमारे विश्व दृष्टि को काफ़ी हद तक घिनौना बना देती है, क्योंकि जिस तरह से हम कोई अगर टॉप में होता है तो उसको जिस हिसाब से रिस्पेक्ट देते हैं, उसको जिस हिसाब से ट्रीट करते हैं, जो बॉटम में होता है उसका वो पूरा का पूरा उल्टा होता है। और जो टॉप में रहते हैं उनके द्वारा जो बॉटम के लोग होते हैं उनके ऊपर अत्याचार, दमन, उत्पीड़ना आदि का ये वाहक बन जाता है। यानी कि अगर हम इसको एक दुर्बल प्राणी के ऊपर एक सबल प्राणी का अत्याचार कहेंगे तो कोई अत्युक्ति नहीं है। तो इसी तरह से हम नारीवाद में पदानुक्रम को समझ सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को इस डिस्कशन से कुछ ना कुछ जानने को मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।